नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी पुतिन मुलाकात को लेकर सुशांत सिन्हा ने राहुल गांधी पर क्या बकवास की है जो कांग्रेस पर सवाल खड़े करती है। मैं सुशांत सिन्हा पर बिल्कुल सवाल खड़े नहीं करूंगा क्योंकि दीवार पर सर मारने का कोई औचित्य नहीं होता। ऐसे एंकरों से हम कोई उम्मीद नहीं करते। लेकिन कांग्रेस को यह बात याद रखनी चाहिए कि आंखें मूंद लेने का मतलब यह नहीं होता कि आपने आंखें मूंद ली तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया को तो दिखाई देगा जो हो रहा है, जो टीवी पर बोला जा रहा है। एक धारणा बनती है, माइंड वॉश होता है देश की पब्लिक का। तो टीवी चैनलों को कांग्रेस क्या ऐसे ही नजरअंदाज करती रहेगी? राहुल गांधी को दुश्मन देशों के साथ खड़ा कर दिया, दुश्मनों के साथ खड़ा कर दिया एक एंकर ने, और कांग्रेस तमाशा देखती है। ऐसे एंकरों को कांग्रेस कब सबक सिखाएगी? समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इंडिया टुडे के दफ्तर पर क्या किया था? जाकर धरना दे दिया था, क्योंकि इंडिया टुडे ने एक घटिया पोस्टर छापा था अखिलेश यादव की फैमिली को लेकर। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया टुडे को सबक सिखाया था। कांग्रेस आखिरकार ऐसा कब करेगी? कब तक टीवी के पर्दे पर राहुल गांधी को नीचा दिखाया जाता रहेगा? देश के नेता विपक्ष को नीचा दिखाया जाएगा। ऐसे एंकरों को बुरा लग जाता है कि भैया हमें गोदी मीडिया कहते हैं। मैं कहता हूं गोदी मीडिया नहीं कहना चाहिए, बीजेपी प्रवक्ता कहना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता की तरह क्या बात की है सुशांत सिन्हा ने, जो एक पत्रकार कभी नहीं कर सकता। और कायदा यह बनता है कि कांग्रेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत के नेता विपक्ष का अपमान किया है सुशांत सिन्हा ने, और इस पर कांग्रेस से सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस आखिरकार ऐसे पत्रकारों को, ऐसे एंकरों को सबक सिखाने के लिए कब जागेगी? क्या बोला सुशांत सिन्हा ने जो भारत के एलओपी का अपमान है? और किसके साथ खड़ा कर दिया राहुल गांधी को सुशांत सिन्हा ने? जब पुतिन भारत पहुंचते हैं, पीएम मोदी एयरपोर्ट पर उन्हें लेने पहुंचते हैं, तो वीडियो दिखाते हुए सुशांत सिन्हा किसको टारगेट करते हैं और क्या बोलते हैं, शब्द जरा सुनिए। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीर आज दुनिया को दिखाई गई है कि ट्रंप से लेकर यूरोप, और उधर मुनीर, मतलब आसिफ मुनीर, पाकिस्तान वाले, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जनरल आसिफ मुनीर। आसिम मुनीर के बाद चाइना का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उधर आसिम मुनीर, चाइना, और अपने यहां राहुल गांधी। ये लोग आज ढंग से सो नहीं पाएंगे। ठीक है, आसिम मुनीर का नाम लिया क्योंकि दुश्मन देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अभी हाल ही में हमारा युद्ध हुआ है। लेकिन चाइना के साथ और आसिम मुनीर के साथ राहुल गांधी को खड़ा कर दिया एक टीवी एंकर ने, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूज चैनल है। भारत के लोकसभा के नेता विपक्ष पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हो जाती है कि दुश्मनों की कैटेगरी में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया कि इन्हें नींद नहीं आएगी मोदी और पुतिन की मुलाकात देखकर। सरासर देश के नेता विपक्ष का अपमान है, और उसे लेकर क्या सवाल उठा रहे देश के बुद्धिजीवी, और कांग्रेस से क्या कहते हैं देश में जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो क्या कहते हैं? सौरभ क्या कहते हैं? पुतिन और मोदी की तस्वीर देखकर पाकिस्तान के मुनीर और भारत के राहुल गांधी ढंग से सो नहीं पाएंगे। दुश्मन देश के आदमी और अपने देश के नेता प्रतिपक्ष को एक साथ दिखाना, यह इन एंकरों का देश प्रेम है। शर्म नहीं आती इन्हें? मुनीर के साथ राहुल गांधी का नाम सुनकर नींद तो कांग्रेस नेताओं को नहीं आनी चाहिए, और इस एंकर पर केस कर नींद इनकी उड़ानी चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह कहते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को कोई भी चिरकुंडा भारत के दुश्मनों की कैटेगरी में डाल देता है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन प्लान नहीं है। सरकारें बनाना, मोदी को हराना तो बहुत बाद की बात है। कांग्रेसियों को सबसे पहले तो अपने मृत आत्मसम्मान को जिंदा करना चाहिए। संविधान की रक्षा बाद में करना, पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर लो। तो कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को सुनाते वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं से पूछते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कब करोगे? भारत के टीवी चैनलों पर आपके सबसे बड़े नेता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और आप इग्नोर करते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर एक आध पोस्ट कर दी जाएगी कांग्रेस नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर कहता हूं समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए। जाकर धरना देना चाहिए कि सुशांत सिन्हा आपने बोला तो आखिरकार बोला कैसे? और बिल्कुल धरना देना जायज है, गांधीवादी रास्ता है। टीवी पर ऐसी बकवास क्या की जा सकती है, और क्या कांग्रेस वाले इसे हजम कर सकते हैं? लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस खामोश है ऐसे अपमान को लेकर। आसिम मुनीर के साथ राहुल गांधी को खड़ा कर दिया सुशांत सिन्हा ने। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के ही नेता क्या अपनी आलाकमान के मान सम्मान को लेकर चिंतित होते हैं?
लोकसभा चुनाव से आपने याद होगा कि इंडिया गठबंधन ने बहुत सारे एंकरों पर बैन लगा दिया था कि इनके कार्यक्रम में नहीं जाना है, इन्हें इंटरव्यू नहीं देना है क्योंकि ये मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं। उसके बाद कांग्रेस के ही कुछ नेता ऐसे एंकरों को इंटरव्यू देते नजर आए थे। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया गठबंधन की, उन्हीं के नेताओं ने इंडिया गठबंधन की बात को नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की इस बेइज्जती को लेकर कांग्रेस कोई कदम उठाएगी? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।